कर चुके हैं। अब स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारी 8 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट कर चुकी है। लाइब्रेरी से भी आ चुके हैं। तो आज हमने पढ़ाई में कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट किए अब आप बताते हैं। हिंदी में हमने संज्ञा पढ़ी वापस। संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये 3 होती हैं। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इसका शाब्दिक अर्थ नाम, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम संज्ञा कहलाता है। और सर्वनाम, सर्वनाम सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चित सर्वनाम, अनिश्चित सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम 6 होते हैं। प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और पुरुषवाचक। जैसे हमने विशेषण पढ़ा, विशेषण संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। इसके भेद होते हैं गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण। संज्ञावाचक विशेषण 2 होते हैं, निश्चित संज्ञावाचक और अनिश्चित संज्ञावाचक। और परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक 2 होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। चौथा होता है संकेतवाचक विशेषण। तो विशेषण 4 होते हैं, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक और गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। जबकि हमने क्रिया पढ़ी तो क्रिया 2 होती हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। क्रिया किसी भी कार्य करने या होने का बोध कराए हुए क्रिया होती है। वर्ण विचार पढ़े हमने, वर्णों को, और उसके बाद में हमने हिंदी में पढ़ा वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। नरेशन पढ़े, और इंटरचेंज ऑफ सब्जेक्ट। हमने कुछ महत्वपूर्ण स्पेलिंग पढ़ी, नॉर्मल, जैसे कि शरीर के नाम पढ़े, बॉडी, बॉडी एंड शरीर, हैंड सिर, हेयर बाल, फेस चेहरा, फोरहेड नाता, आई आँख, आईब्रो, भौहें, आईलिड पलक, आई ईयर कान, नोज नाक, माउथ मुंह, थ्रोट गला, शोल्डर कंधा, आर्म बाहाँ, एल्बो कोहनी, wrist कलाई, हैंड लंग, फेफड़े, स्टोमक पेट, नेवल नेवी, नाभि, वेस्ट कमर, हिप कूल्हा, लेग टांग, थाई जांग, नी घुटना, एंकल एंकल, टखना मसल मांसपेशी। इस प्रकार हमने बहुत सारी फुल फॉर्म पढ़ी और इंग्लिश में और कुछ हिंदी इंग्लिश वर्ड जाने। फिर उसके बाद में हमने राजस्थान के लोकगीत पढ़े। मानव मन में उत्पन्न विचार
व्यक्ति गीत के रूप में प्रकट होते हैं, ये लोकगीत कहलाते हैं। महात्मा गांधी की जनता की भाषा। महात्मा गांधी के अनुसार जनता की भाषा संस्कृति के पहरेदार होते हैं लोकगीत। देवेंद्र सत्यार्थी के अनुसार संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार सुखद संदेश ले जाने वाली कला है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार जन समूह की आत्मा लोकगीतों को कहा जाता है। राज्यगीत केसरियावाला में ये रजवाड़ी गीत भी कहा जाता है। इसे महिलाओं द्वारा परदेश गए पति की याद में गाया जाता है। प्रिय गीत मांड गायिका गायन शैली में ये गाया जाता है। प्रथम बार गाया गया मांगी बाई आर्य द्वारा उदयपुर की थी। सर्वाधिक बार अल्लाह जिलाबाई द्वारा गाया गया जो बीकानेर की थी। अल्लाह जिलाबाई का जन्म बीकानेर में हुआ। इनके संगीत गुरु थे उस्ताद हुसैन बख्श। पुरस्कार दिया गया भारत सरकार द्वारा इनको 1982 को। पद्मश्री दिया गया। राजस्थान सरकार 2012 में मरणोपरांत राजस्थान रत्न अवार्ड। राजस्थान की मरु कोकिला विशेष विश्व के 48 देशों में अपने गीतों की प्रस्तुति दी। गंगा सिंह के दरबार में गायन किया। मांड गायन शैली के प्रसिद्ध कलाकार बतूल बेगम था। जन्म नागौर जिले के मुस्लिम परिवार में हुआ इनका। भारत सरकार द्वारा 2025 में पद्मश्री दिया गया। नारी शक्ति पुरस्कार 8 मार्च 2022 को दिया गया इन्हें। मांड गायिका थी राजस्थान की कोकिला गबरीबाई। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन। लेखक थे रविंद्रनाथ टैगोर। उपन्यास गीतांजलि से लिया गया। समय इसकी 48 से 52 सेकंड होते हैं। सर्वप्रथम पहली बार 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कलकत्ता अधिवेशन में संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया तो 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। उपन्यास आनंद मठ से लिया गया। समय 60 से 65 सेकंड। सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में संविधान 24 जनवरी 1950 को बनाया गया इसको। तो इस प्रकार हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे हिंदी में संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया और भाग वर्ण पढ़े, वर्ण विचार, और इंग्लिश में हमने कुछ इम्पोर्टेंट मीनिंग जानी। वॉइस पैसिव एंड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ा और राजस्थान के लसन से राजस्थान के लोकगीतों के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो चलो अब हम आपको मिलते हैं हमारे 15वें ब्लॉग में। ओके बाय। जय हिंद जय भारत।